नमस्कार, वेदांग ज्योतिष के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीनस यानी गॉडेस ऑफ लव के बारे में, और इस पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो में सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर आभा शर्मा जी। चलिए स्वागत करते हैं मिलकर आभा जी का। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आभा जी, वीनस को गॉडेस ऑफ लव क्यों कहा जाता है? जी, वीनस शुक्र जो ग्रह है वह हमारे शास्त्र में बताया गया है कि वह प्रेम और वैवाहिक संबंधों का कारक ग्रह है। शुक्र को 64 कलाओं का स्वामी माना गया है, यानी जिसकी कुंडली में शुक्र प्रधान होता है वह कई कलाओं में निपुण हो सकता है तथा वह ख्याति प्राप्त कर सकता है। शुक्र एक आपको ऐसी पर्सनैलिटी देते हैं कि जिससे सभी प्रभावित हो जाते हैं। शुक्र आपको चार्मिंग बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। शुक्र एक जलीय ग्रह है और वह स्त्री ग्रह है। शुक्र इसीलिए आपको भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। वैवाहिक संबंधों में भावनात्मक रोल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, भावनात्मक सामंजस्य होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए शुक्र से देखा जाता है कि कुंडली में शुक्र को लग्न बना के कुंडली बनाई जाती है। इवन गुजरात में तो कई एस्ट्रोलॉजर्स शुक्र को ही लगन मान के प्रेडिक्शन करते हैं। अगर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है तो शुक्र को लगन मान के उससे देखा जाता है कि कहाँ कैसी ग्रह स्थिति है और उसके बाद ही उसकी विवाह से रिलेटेड प्रेडिक्शन की जाती है। शुक्र की जो दशा है वह सबसे बड़ी दशा है। 20 साल की दशा शुक्र की महादशा होती है। और शुक्र के जो मित्र ग्रह हैं वह बुध और शनि है। इसके साथ ही सूर्य और चंद्रमा को शुक्र का एनिमी माना गया है। शुक्र ग्रह अगर कुंडली में प्रधान होता है तो उस व्यक्ति का इंटरेस्ट न केवल संगीत, नृत्य और दूसरे मनोरंजन से रिलेटेड फील्ड्स में होता है, बल्कि वह उन फील्ड्स में बहुत ख्याति भी प्राप्त कर सकता है। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं 27 डिग्री पर, और कन्या राशि में 27 डिग्री पर वह नीच के होते हैं। लेकिन शुक्र अगर उच्च का हो तो न केवल वह आपको एंटरटेनमेंट वर्ड से जोड़ के आपको उसमें स्किल्स देता है, बल्कि जिस भी वह फील्ड में व्यक्ति होता है उसमें वह उसे सफलता प्रदान करता है। अगर हम बात करें पहचान की, तो वीनस यानी शुक्र ग्रह की क्या पहचान है? जी देखिए, शुक्र को पृथ्वी की ट्विन सिस्टर माना गया है, क्योंकि शुक्र का साइज पृथ्वी के साइज से 95% है और इसका वेट भी पृथ्वी के वेट से मास से 80% माना गया है। शुक्र नॉर्थ में देखते हैं तभी ये माना गया है कि विवाह संबंध तय किए जा सकते हैं। जब शुक्र सन्मुख होता है तब उसको माना गया है कि तब विवाह वर्जित माना गया है। शुक्र अस्त होने पर तो ये माना गया है कि विवाह का योग ही नहीं होता है। कुंडली में जब शुक्र अस्त होते हैं तो वह विवाह संबंधों से इंसान को वर्जित कर देते हैं। अगर शुक्र ग्रह उच्च का है तो हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जी देखिए, शुक्र जब उच्च के होंगे तो आपको शुक्र के अगर वह केंद्र में है तो वह एक बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, मालव्य योग। मालव्य योग वाला व्यक्ति न केवल सुख समृद्धि और धन संपत्ति से निपुण रहता है, बल्कि वह बहुत सारा उसको ज्ञान भी मिलता है और वह बहुत स्किल्ड वर्कर कहलाता है। वो जिस भी फील्ड में जाता है उसको उसमें न केवल नाम मिलेगा बल्कि पैसा, इज्जत और ख्याति भी मिलेगी। शुक्र ग्रह गुरु के बाद दूसरे सबसे बेनिफिक प्लैनेट बताए गए हैं, लेकिन शुक्र के बली होने से व्यक्ति के न केवल बाल कर्ली बाल होंगे, बल्कि वह एक संतुलित उसकी एक जो हाइट है या उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक संतुलित रूप में होगी। इवन वह बहुत एज भी हो जाए तभी वो एक सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी बना रहेगा। यानी कहा जाए तो अट्रैक्शन पॉइंट रहेंगे वो पूरी, मतलब अगर सोसाइटी में जब भी कोई उनको देखेगा तो हर कोई अट्रैक्ट होगा। जी, शुक्र आपको सुंदर आंखें भी देता है। शुक्र की स्थिति से ये बता सकते हैं कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी। और शुक्र का अगर अच्छा कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति के विवाह संबंध भी अच्छे रहेंगे और विवाह भी समय पे होगा। उसको अगर समय पे अच्छी दशाएं मिल जाएंगी तो उसको विवाह से संबंधित सभी सुखों का वह भोग कर सकता है। कहा जाता है जिनका वीनस बहुत स्ट्रांग होता है उनकी सेक्स स्कैंडल रहते हैं, अफेयर्स रहते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं। कितना सच है इसमें? कुंडली में अगर शुक्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, जैसे राहु केतु की युति हो या शनि मंगल की दृष्टि हो, तब ये कह सकते हैं कि शुक्र ऐसा शुक्र जो पीड़ित है पाप ग्रहों से, चाहे वह उच्च का भी है कुंडली में, तब भी वो आपको विवाह या अवैध संबंधों में जोड़ सकता है और सेक्स स्कैंडल से भी जोड़ सकता है। अगर अष्टम से भी संबंध आएगा तो एक ये दिखाता है कि वह स्कैंडल से किसी वुमेन से या किसी वुमेन रिलेटेड किसी भी स्कैंडल में वो इन्वॉल्व हो सकता है।
या ये कह सकते हैं उनके कई सारे अफेयर या लव अफेयर्स या संबंध हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव ही ऐसा भाव है कि जो आपको छुपे हुए प्रेम संबंध देता है। जनरली जब पंचमें षष्टम में जाते हैं तो ये माना गया है, ये देखा भी गया है हमारे शोध में कि उनके प्रेम संबंध होते हैं और वो छुपे हुए संबंध होते हैं, वह पब्लिकली नहीं आते। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी दशा आ जाए जिसमें जो खराब ग्रहों की दशा हो, तो यह हो सकता है कि वो संबंध ओपन हो जाए और स्कैंडल के रूप में बाहर आ जाए। लेकिन इसके लिए कुंडली का टोटलिटी में अध्ययन करना ज़रूरी है। सिर्फ शुक्र का बली होके या शुक्र का नीच का होने से ये नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति किसी स्कैंडल में फंसेगा। शुक्र ग्रह को शुक्राचार्य जी से भी जोड़ा जाता है, क्या मतलब है इसका और क्यों जोड़ा जाता है शुक्राचार्य जी को? भृगु ऋषि के पुत्र भी एक प्रसिद्ध ऋषि थे, उनका नाम उष्णा था और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी। उन्होंने कड़े नियम अनुशासन से ये तपस्या करी। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी और अष्टमूर्त्याष्टक स्रोत की रचना कर उससे भगवान शिव की स्तुति करी और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उष्णा को ये वरदान दिया कि वह शुक्राचार्य के रूप में प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं आपको निगल जाऊंगा और मेरे सीमन से, मेरे वीर्य से आप निकलेंगे, तब आप शुक्राचार्य कहलाएंगे। और उन्होंने उनको मृत्यु संजीवनी विद्या भी सिखाई, जिससे कि वह किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते थे। तो इस तरह से शुक्र को भगवान शिव से जोड़ा जाता है और शुक्र का शुक्राचार्य के नाम रूप में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वीनस ग्रह की स्ट्रेंथ क्या है? जी देखिए, कुंडली में शुक्र को ये माना गया है कि वह चौथे घर में होते हैं तो वह दिग्बली होते हैं। चौथा घर सुख स्थान है, माता का स्थान है, व्हीकल्स और आपका रेसिडेंस या प्रॉपर्टीज का स्थान है। अगर शुक्र वहाँ बली होकर बैठते हैं तो वह उस व्यक्ति को प्रॉपर्टीज देते हैं, माँ से सुख प्राप्त होता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में शनि लग्नेश होकर चौथे घर में बैठे हैं तो उनकी माता दीर्घायु रही और उन्हें अपने माता से हर तरह का सुख और सपोर्ट मिला। तो ये देखा गया है कि जब भी लग्नेश चौथे घर में बैठते हैं तो वह इंसान को मास के सुख से परिपूर्ण करते हैं। साथ ही उन्हें वह प्रॉपर्टी देते हैं, उनको अच्छे बहुत सारे मल्टीपल व्हीकल दे सकते हैं। हर तरह का जो सुख हो सकता है वह शुक्र चौथे घर में बैठ के देते हैं। ये इसलिए ये भी कह सकते हैं कि शुक्र दिन में बली होते हैं और साथ ही वह शुक्ल पक्ष तथा उत्तरायण में बलि कहलाते हैं। अब अजय वीनस के बारे में हम जानकारी और भी लेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि आपको तो मालूम है कि इस एपिसोड से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। तो अपने व्यूअर्स को भी बता दें कि इस एपिसोड से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आभा जी के पास बहुत सारी मेल्स आती है, उसमें से हम एक मेल एपिसोड में, हर एपिसोड में लेंगे और व्यूअर की जो भी क्वेरीज होंगी उनको हम, जो उनकी कुंडली है उसका जवाब देंगी आभा जी। आभा जी, आज हम किसके बारे में बात करें, किस व्यूअर की क्वेरी के बारे में बात कर रहे हैं? जी, मेरे पास मिस्टर विजय की कुंडली आई है, उनकी कुंडली मैंने बनाई है। उन्होंने पूछा है कि उनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। इनका जन्म 27 जनवरी 1997 रात्रि 8 बजे सीवन बिहार में हुआ है और लगन में आया है, सिम लगन आया है, चंद्रमा लगन में बैठे हैं। और इन्होंने पूछा सरकारी नौकरी कब लगेगी, तो इनकी कुंडली में दशा चल रही है इस समय मंगल में शुक्र की, जो कि दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद इनकी कुंडली में मंगल में सूर्य की दशा आ जाएगी। सूर्य छठे घर में, नौकरी के घर में बैठ के, बृहस्पति के साथ बैठ के इनको सरकारी नौकरी दिलाने का योग बना रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति छठे घर से देख रहे हैं 10वें घर को, व्यवसाय के घर को। और क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए ज़रूरी है कि सूर्य बली हो और साथ में बृहस्पति बली हो या मंगल का भी रोल आए, तो इनकी कुंडली में क्योंकि छठा घर नौकरी का घर है, वहाँ सूर्य और बृहस्पति मिलकर शिवराज योग बना रहे हैं। तो इस योग के कारण इनको अगले साल बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिले। थैंक यू आभा जी। विजय जी, आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे ईमेल आईडी पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आभा जी से बात कर सकते हैं। और अगर कोई व्यूअर की भी कोई क्वेरी है तो वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आभा जी से। ईमेल आईडी पे अपने अपॉइंटमेंट लें और बात करें आभा जी से। आभा जी, आप स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।